मी हात जोडून सर्व माझ्या विभागातील माता भगिनींना नम्रपणे विनंती करतो की आपल्या विकासाचा कायापालट करायचा असेल तर अनिल महादेव मांडवकर आपल्याच विभागाचा एक सर्वसामान्य शिवसैनिक वार्ड क्रमांक 166 त्यामध्ये त्यांना संधी द्या आणि आपल्याला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ह्या पक्षाची उमेदवारी घ्यायचा आपला जोरदार प्रयत्न शेवटच्या क्षणापर्यंत चाललेला आहे. फार तर वेळ पडली तर अपक्ष म्हणून सुद्धा उभा राहणार, पण कुठल्याही परिस्थितीत आपल्याला कार्य करायचं आहे समाजाचं. तर माझी सर्व माता भगिनींना आणि बंधू भगिनींना सर्वांना विनंती आहे की तुम्ही कृपया आपल्या भावाला मदत करा आणि विभागाचा सर्वांगीण विकास करायला सहाय्य करा. मुख्य म्हणजे एक मला सांगायचं आहे की आदित्य ठाकरे यांनी एक मुद्दा उचललाय. त्या अनेक मुद्दे उचलत असतात आणि ते लोकांच्या हितासाठीच असतात, परंतु त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा उचललाय की पगडीच्या लोकांसाठी जो त्रास आहे, म्हणजे प्रत्येक पगडीचे लोक अक्षरशः हैराण झालेत. पगडीच्या चाळी पडत आल्यात, कित्येक ठिकाणी त्यांचं नूतनीकरण होत नाहीये. तर त्यांनी जो तो मुद्दा उचललेला आहे तो आता तो चलनामध्ये आहे. तर तो जर सक्सेस झाला तर पगडीच्या लोकांना खूप मोठा दिलासा मिळू शकेल. आमचे असे आदित्य ठाकरे आमचे सूर्यासारखे चमकणारे ते असे. नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वार्ड क्रमांक 166 से शिवसेना यूबीटी के अनिल मांडवकर चुनावी मैदान में जनता के मुद्दों को लेकर मुखर। मुंबई बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूबीटी के शाखा क्रमांक 166 के ग्राहक संरक्षण कक्ष के शाखा संगठक अनिल महादेव मांडवकर कुर्ला के वार्ड क्रमांक 166 से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जाता है कि अनिल मांडवकर कई वर्षों से लगातार समाज सेवा में सक्रिय रहे हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ और पहचान को देखते हुए उन्हें इस चुनाव में अच्छी बढ़त मिलने की संभावना बताई जा रही है। हमारे संवाददाता ने अनिल मांडवकर से विशेष मुलाकात कर उनके चुनाव लड़ने के प्रयास, वादों और सोच को जाना। बातचीत के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें अपने समर्थकों का पूरा प्रोत्साहन और सहयोग मिल रहा है और यदि शिवसेना यूबीटी के गठबंधन की वजह से किसी कारणवश उन्हें वार्ड क्रमांक 166 से पार्टी का टिकट नहीं मिल पाता है तो भी वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य किसी भी हाल में क्षेत्र की जनता के लिए काम करते रहना है। बता दें कि अनिल मांडवकर अपने कार्यों को लेकर अक्सर चर्चा और सराहना का विषय बने रहते हैं। ऐसे ही एक बड़ा मुद्दा कुर्ला से जुड़ा हुआ है, जहां मंडाले मानखुर्द से अंधेरी डीएन नगर तक जाने वाले मेट्रो रूट सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड से होकर गुजरता है। मेट्रो की सुविधा को जनता ने अच्छी बात माना, लेकिन जब हलाव पुल के ऊपर से गुजरने वाली मेट्रो ब्रिज की ऊंचाई मात्र 3.5 मीटर रखे जाने की बात सामने आई तो स्थानीय नागरिकों ने इसका विरोध शुरू किया। इस पूरे मुद्दे में अनिल मांडवकर मजबूती से जनता के साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार मेट्रो ब्रिज की ऊंचाई 5.5 मीटर होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका विरोध मेट्रो या विकास के खिलाफ नहीं है, बल्कि सरकार को स्थानीय समस्याओं पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनका कहना था कि अगर ब्रिज की ऊंचाई इतनी कम होगी तो बड़ी गाड़ियों की आवाजाही तो दूर, एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को भी परेशानी होगी। साथ ही नवरात्रि और गणेशोत्सव जैसे त्योहारों के दौरान मूर्ति विसर्जन में भी भारी दिक्कतें आएंगी। सरकारी नियमों का पालन करने की मांग को लेकर उन्होंने पत्र व्यवहार, आंदोलन और लोकतांत्रिक तरीकों से संघर्ष किया, जिससे जनता का भरपूर समर्थन और सराहना मिली। हालांकि यह लड़ाई आज भी जारी है। इसी तरह यह भी बताया जाता है कि पिछले 12 वर्षों से महाशिवरात्रि के दिन महारुद्राभिषेक और महाप्रसाद की नित्य परंपरा शुरू की गई है, जो आज भी निरंतर इनके मार्गदर्शन में चल रही है। विभाग में कोई भी काम हो, सुख हो या दुख, अनिल मांडवकर हमेशा लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। कुर्ला हलाव पुल के ऊपर से जाने वाली मेट्रो की ऊंचाई को सरकारी नियमों के अनुसार 5.5 मीटर कराने की मांग को लेकर वे लगातार पत्राचार, आंदोलन और लोकतांत्रिक माध्यमों से संघर्ष कर रहे हैं। स्थानीय जनता का मानना है कि ऐसे मुद्दे पर खुलकर बोलने और जमीनी काम करने वाले चेहरे के तौर पर अनिल मांडवकर की भूमिका आने वाले चुनाव में निर्णायक साबित हो सकी है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस खास बातचीत के दौरान शिवसेना यूबीटी नेता अनिल मांडवकर ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में। जस्टिस 24 न्यूज में चुनाव चल रहा है, क्या अपनी बात को रखना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से अपना परिचय दीजिए और आप भी इच्छुक हो चुनाव में लड़ने के लिए, क्या संदेशा देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आपके वार्ड में? हाँ, मैं अनिल महादेव मांडवकर और मैं उबाटा का शुरुआत से एक सर्वसामान्य शिवसैनिक हूँ और
अभी तक जो का सामाजिक कार्य है और हमारे विभाग का जो मेरे हिसाब से मैं कर रहा हूँ, और जो मेरे को उबाटा की तरफ से यदि सीट मिलती है 166 से, और तो मैं बहुत जोम से कार्य कर सकता हूँ। इसके लिए मेरा जोर से प्रयास चालू है। मैं टिकट भी भर रहा है, मेरी दिल भी बना लिया है कि मैं चुनाव लड़ने का है। और युति है हमारा शिवसेना मनसे का, उससे कुछ जो कुछ हल होएगा होएगा, नहीं तो मैत्रीपूर्ण लड़त होएगा, फिर भी कुछ नहीं तो मैं दिल बनाया है। अनिल जी, मैं जानना चाहूँगा आप कितने वर्षों से कार्य कर रहे हो आपके समाज में? यहाँ की क्या लगता है स्थानीय की जनता आपको मौका देगी? हाँ, मैं बचपन से, मेरा इधर ही मैं पैदा हो गया है, और मैं बचपन से एक शिवसैनिक है। मेरे को जब से समझ आया तब से मैं शिवसैनिक है, और मेरा प्रयास रहेगा कि कौन से भी हालत में मुझे मेरा पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा, तो मैं बहुत अच्छे तरह से बहुत आपको करेगा। क्या सोच के यहाँ की जनता वोट देगी? आपने क्या क्या कार्य किया है इस क्षेत्र में? देखो, हमारे इधर का कचरे का समस्या रहता है। वो हमारा नगर सेवक, जो पूर्व नगर सेवक था, उसको बार बार विनती किया, उसका कुछ हल नहीं हुआ। हमारे इधर बरसात में पानी भरता है, उसका कुछ हल होता नहीं है। और सबसे अभी लेटेस्ट हमारा चैम्बर भर गया था, लेटर दिया, कुछ भी काम हुआ नहीं। फिर हमने खुद उधर गटर के उधर उतर के हमने खूब काम किया, वो सब हमारे पास रिकॉर्डिंग है। दूसरी बात, तो मेट्रो के लिए पूरा कुर्ला का जो संघर्ष समिति है, उसका समन्वयक पद सब मंडल ने मिलकर मुझे दिया है। और जिस तरफ से विश्वास रखा है, तो विश्वास सार्थ करने के लिए मैं नगर सेवक बनूंगा, तो कार्य और बहुत तेजी से और अच्छे ढंग से करूंगा। क्या क्या कार्य बचा है आपके क्षेत्र में? क्या क्या कार्य करना चाहोगे आपके क्षेत्र में अगर आपको मौका दिया जाता है? देखो, हमारे इधर झुकी झोपड़ियाँ है, अभी तक हम डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा इच्छा है वैसा नहीं हो रहा है। हमारा स्लम डिक्लेयर है, फिर भी हमारे को ओनरशिप में करने का है और स्वयं पुनर्विकास करने का। हमारे को बिल्डर बिल्डर नहीं है, ये तो बात है बीएमसी के, उसी तो बीएमसी देती है, लेकिन हमारा प्रयास वही है कि हमारे को ओनरशिप मांगता है, हमारे को बिल्डर बिल्डर का झंझट नहीं मांगता है। हमारा एरिया साफ सुथरा, बहुत अच्छा, और हमारे पक्ष के माध्यम से, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बचपन से शिवसेना का झंडा लेकर घूम रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, और पक्ष यदि हमारे को मौका दे तो बहुत ही बढ़िया है। उधर मन से भी वो कर रहा है, मैत्रीपूर्ण लड़त होएगा, कुछ हरकत नहीं हमारे को। लेकिन हमारा ये वार्ड है, हमारा आमदार 2 बार इधर से ही आ गए हैं, तो फिर हम हमारा वार्ड का हमारा उम्मीदवार क्यों नहीं, हमारे ही वार्ड का उम्मीदवार मांगता है, और हम इधर का पैदाइश हमारे इधर का है, और सबसे समस्या हम ही जानते हैं। इसके लिए हमें मौका मिलना मांगता है। हमने तो मन बना दिया कैसे भी हालत में चुनाव लड़ने का है, अभी माघार लेने का नहीं। जो कुछ होने का है वो तो पक्ष के माध्यम से मिलेगा तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो हम किसके पार्टी में जाएगा नहीं। फार फार तो हम अपक्ष आहे, लेकिन चुनाव लढणे का आहे हमें कोणत्या भी हालत में। मी हात जोडून सर्व माझ्या विभागातील माता भगिनींना नम्रपणे विनंती करतो की आपल्या विकासाचा कायापालट करायचा असेल तर अनिल महादेव मांडवकर आपल्याच विभागाचा एक सर्वसामान्य शिवसैनिक वार्ड क्रमांक 166 त्यामध्ये त्यांना संधी द्या, आणि आपल्याला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ह्या पक्षाची उमेदवारी घ्यायचा आपला जोरदार प्रयत्न शेवटच्या क्षणापर्यंत चाललेला आहे। फार फार तर वेळ पडली तर अपक्ष म्हणून सुद्धा उभा राहणार, पण कुठल्याही परिस्थितीत आपल्याला कार्य करायचं आहे समाजाचं। तर माझी सर्व माता भगिनींना आणि बंधू भगिनींना सर्वांना विनंती आहे की तुम्ही कृपया आपल्या भावाला मदत करा आणि विभागाचा सर्वांगीण विकास करायला सहाय्य करा। कृष्णा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अनिल जी ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है, आप क्या जानकारी रखना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? किस तरह अनिल जी के लिए आपका समर्थन रहेगा? आप भी काफ़ी हमेशा उनके सहयोग में रहते हो। अनिल जी एकदम पुराने शिवसैनिक है। वो बचपन से शिवसेना की तरफ से ही उन्होंने काम किया है और कट्टर शिवसैनिक है, निष्ठावंत शिवसैनिक है। तो उनको भी अगर चाहते हैं वो कि हमें भी थोड़ा मौका मिले तो ठीक है ना, तो ये पक्ष भी सोचेगा और सोचना चाहिए कि इनको मौका देना चाहिए। और वो काम भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मेट्रो का भी उन्होंने मुद्दा उछाला है,
तो इसके लिए भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे एक संस्थाएं एक उनके मंडल वगैरह है उनके साथ में है। मुख्य म्हणजे एक मला सांगायचं आहे की आदित्य ठाकरे यांनी एक मुद्दा उचललाय. ते अनेक मुद्दे उचलत असतात आणि ते लोकांच्या हितासाठीच असतात. परंतु त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा उचललाय की पगडीच्या लोकांसाठी जो त्रास आहे, म्हणजे प्रत्येक पगडीचे लोकं अक्षरशः हैराण झालेत. पगडीच्या चाळी पडत आल्यात. कित्येक ठिकाणी त्यांचं नूतनीकरण होत नाहीये. तर त्यांनी जो तो मुद्दा उचललेला आहे, तो आता तो चलनामध्ये आहे. तर तो जर सक्सेस झाला, तर पगडीच्या लोकांना खूप मोठा दिलासा मिळू शकेल. आमचे असे आदित्य ठाकरे, आमचे सूर्यासारखे चमकणारे ते असे